एनडीटीवी से रवीश कुमार का इस्तीफा हो गया है। और ये केवल इस्तीफा नहीं है, ये पूरे युग का अंत है। पत्रकारिता के एक युग का अंत है। रवीश कुमार को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनका अपना यूट्यूब चैनल है, वो उसी चैनल पर काम करेंगे, वो पहले से एक्टिव है, वो वहीं पर काम करेंगे, किसी और समूह के अंदर वो जाने वाले नहीं। फिर सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये सरकार और ये भी कॉरपोरेट क्या एक चैनल को, क्या एक पत्रकार को भी, ऐसे पत्रकार को, एक ऐसे चैनल को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हजम नहीं कर सकते जो उनको एक्सपोज करता है, उनके बारे में तह में जाकर के लिखता है? क्या आप बताइए कि इस रवीश कुमार का जिस तरह से इस्तीफा हुआ, एनडीटीवी के ऊपर जिस तरह से टेक ओवर हुआ, उसके बाद में अब अडानी के पोर्ट के ऊपर ड्रग्स पकड़ी जाती है, कुछ और गलत होता है, कहीं पर उसके गोदाम जो लगातार बन रहे थे, किसान आंदोलन में एक बड़ा मुद्दा बना, वो चीजें अब उस धार के साथ में, उस अंदाज में क्या एनडीटीवी पर चल पाएंगी? क्या जिस अंदाज में रवीश कुमार आईना दिखाते थे, उस अंदाज में सरकार को कोई और आकर के वहां पर बैठ करके आईना दिखा पाएगा? सवाल इस बात का है। अडानी ने अभी कुछ ही दिन पहले जब ये एनडीटीवी का टेक ओवर किया, तब उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी मीडिया चाहते हैं, एक ऐसा इंडिपेंडेंट चैनल चाहते हैं जो सरकार के अच्छे किए हुए कामों को भी दिखाए और सरकार के बुरे किए हुए कामों को भी दिखाए। ये अडानी ने कहा था, अभी 4-5 रोज पहले उन्होंने कहा था। सवाल यह है कि अच्छा किया हुआ तो सब दिखा रहे हैं, अच्छा किया हुआ तो ये जितने भी मीडिया चैनल हैं, जितने भी सरकारी एजेंसी हैं, जितने भी जो है वो पीआर हैं, वो सब दिखा रहे हैं। सरकार का अपना डिपार्टमेंट है, वो बताता रहता है, दिखाता रहता है, हर टीवी अखबार में अलग से पैसे देकर के विज्ञापन छपते रहते हैं। लेकिन सरकार की कमियां, सरकार के सामने आईना रखने का काम कौन करेगा? क्या कभी सुधीर चौधरी ने कभी किया? एक मोरबी की घटना हुई थी अभी आखिरी में, मैं गुजरात में इस वक्त में, और यहां पर मोरबी की घटना हुई थी। उस घटना को लेकर के जहां पर इतने लोग मर गए थे, वहां पर भी इन्होंने पत्रकारिता के नाम पर लिपापोती करने का काम किया। किसी का इस्तीफा तक नहीं हुआ अभी तक, किसी नेता का, किसी मंत्री का, किसी डीएम का, किसी कलेक्टर का इस्तीफा तक नहीं हुआ। जो दोषी है वो पकड़े तक नहीं गए हैं, जो मेन दोषी है वो अभी तक कहीं पर उनका एफआईआर में नाम तक नहीं है। आप बताइए, इतनी बड़ी मीडिया है जो अच्छा अच्छा दिखाती है, फिर कहां पर कोई सवाल उठेगा, कहां पर क्या गुंजाइश दिखेगी? एनडीटीवी के एक रिपोर्टर थे, उन्होंने जाकर के दिखाया था कि किस तरह से मोदी जी आ रहे थे तो रातों रात जो है वो ढोल सब कुछ रंग पेंट किया गया। खैर, ये सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूं, या सरकार से आप लोग भी इस बात को पूछिए कि जितने ये गोदी मीडिया के बड़े बड़े नामचीन चेहरे हैं, जो सारा दिन मीठा खिलाते हैं, सारा दिन चाशनी में डुबो डुबो करके वो सरकार की प्रशंसा करते हैं, क्या सरकार का पेट खराब नहीं हो जाएगा? क्या सरकार को डायबिटीज नहीं हो जाएगी? बताइए आप इस बात को। ये सरकार क्या अपने लिए बुरा नहीं कर रही है? एक चैनल ही तो था, एक पत्रकार ही तो था, बोल रहा था। और जाहिर तौर पर एक बात और आप समझिए, रवीश कुमार को देखने वाले कोई भाजपा के समर्थक नहीं थे, वही लोग थे जो भाजपा को आईना दिखाने वालों से सहमत हो, तो जाहिर तौर पर वो भाजपा का एक वोट बैंक था ही नहीं। और मीडिया में बहुत स्पष्ट दो धड़े बट चुके हैं, एक इधर एक उधर। और रवीश कुमार यही कहते थे कि वो दुकानदार नहीं है कि बैलेंस करके चले कि 4 चीज ये बता दी, 4 चीज वो बता दी, क्योंकि बैलेंस तो तभी होगा कि जब पूरी मीडिया जो एक तरफ लगातार रसगुल्ले लेकर के खड़ी है, उन रसगुल्लों के सामने कोई नीम की दातुन लेकर के आए और बताए कि देखिए साहब, गांव में ये हो रहा है, छोटे कस्बों में छोटे उद्योगपति वो इस तरह से पिस रहे हैं, वो ये बताए तभी तो हो पाएगा। लेकिन धीरे धीरे चीजें कैसे जा रही हैं, धीरे धीरे कैसे आवाजें खामोश होती जा रही हैं, ये सब आपके सामने है। और जरा देखिए इस बात को इतिहास भी देखेगा, लिखेगा कि कैसे पूरी मीडिया को कैप्चर किया गया। विपक्ष कहीं पर नहीं है, विपक्ष अपनी अलग लड़ाई लड़ रहा है। और विपक्ष के नाम पर अगर मैं प्रमुखता से कहूं तो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी हैं, वो सड़क पर हैं। लेकिन बगैर मीडिया के विपक्ष भी कहां तक? सोशल मीडिया की रीच घट गई है, तमाम चैनलों के व्यूअरशिप बिल्कुल डाउन चली गई है।
वहां पर 20-25% काम नहीं बचा है, 20-25% व्यूअरशिप नहीं बची है। कैसे वो चैनल चलेंगे? मैं यहां पर गुजरात में हूं, एक किसी विधायक का, एक किसी उम्मीदवार का इंटरव्यू नहीं किया मैंने। जो कुछ दिखा रहा हूं अपने बलबूते पर दिखा रहा हूं, चैनल के बलबूते पर, आपके बलबूते पर दिखा रहा हूं। वरना हम भी ऐसे ही 20-25 हजार रुपए, 10 हजार रुपए, 15 हजार रुपए, 5 हजार रुपए इस नेता से लिए, उस नेता से लिए, इसको पकड़ा, उसको पकड़ा, उसके आदमी खड़े करके वहां पर हवा बना दी, 4 सीटें पकड़ ली, 4 सीटों के ऊपर जो है वो वहीं पर घूमते रहे दिन भर। हो सकता है यही हो रहा है, लेकिन लगातार हम घूम रहे हैं। लगातार एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा, दूसरी विधानसभा से तीसरी विधानसभा, एक जिले से दूसरे जिले, लगातार घूम रहे हैं। एक नेता का इंटरव्यू नहीं किया। और सोच करके देखिए, जिन चाय की टपरी पर हम लोगों से बात करते हैं, जिन सब्जी मंडी में छोटे मजदूरों से, लेबर चौक पर जहां पर हम बात करते हैं, वो हमको पैसा देते होंगे या हम उनको पैसा देते होंगे? सोच करके देखिए इन सब चीजों को। तो यही सच्चाई है कि किस तरह से पूरी मीडिया को कैप्चर किया जा रहा है, किस तरह से आवाज को कहीं से भी निकलने की गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है। और इन सब चीजों के बीच में सरकार को और इस मीडिया को, इस कॉर्पोरेट को ये सोचना चाहिए कि जब कहीं से आवाज नहीं निकलेगी तो वो चीज फट जाएगी। आखिर यही होता है। अब एनडीटीवी की जो क्रेडिबिलिटी बची हुई थी, आप आज तक का माइक लेकर के जाइए, हमारे माइक से आपको इज्जत मिल जाएगी। और किसी का माइक होगा और किसी का चेहरा होगा, उसको उससे अपने नाम से इज्जत मिल जाएगी। लेकिन बड़े बड़े चैनल, आज तक, एबीपी न्यूज और न्यूज 18 और बड़े बड़े चैनल, उनके जब नामचीन चेहरे जब वो ग्राउंड पर उतरते हैं ना, लोग लताड़ते हैं उनको, गोदी मीडिया कह कह करके भगा देते हैं, नारे लगाते हैं। एक एनडीटीवी का माइक ऐसा था, लोग उससे खड़े होते थे, बात करते थे, इत्मीनान से बात करते थे। अब क्या कहेंगे लोग? अरे जाओ राव, तुम कौन हो यार, तुम भी तो एनडीटीवी का चैनल, वो अडानी का चैनल बन गए हो। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये अडानी ने जो टेक ओवर किया है, ये क्या इससे मुनाफा होगा? क्योंकि एनडीटीवी का जितना भी दर्शक था, वो एक समझदार, सुलझा हुआ दर्शक था। और अब जाहिर तौर पर वहां पर कांव शुरू होगी, वो छोड़ करके चला जाएगा, उसको बंद कर देगा, उसका पैसा लगाया हुआ पैसा डूब जाएगा। ये जाहिर तौर पर मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि किसी को ठिकाने लगाने के लिए ज्यादा मंशा जो है वो दिखाई देती है। तो बहरहाल, वक्त कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, सांस चलती रहेगी, पांव चलते रहेंगे, ये हाथ चलते रहेंगे, तब तक लिखते, बोलते, लोगों से बतियाते, लोगों की सुनते, लोगों की सुनाते, इसी तरह से चलते रहेंगे। और रवीश कुमार जी के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आप, उनका एक ऑफिशियल चैनल है, रवीश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जाइए रवीश कुमार को ताकत दीजिए। बड़ा चेहरा है, एक बड़ा पेड़ है, लेकिन आज उस पेड़ को भी आपके प्यार की, आपके सहयोग की जरूरत है। धन्यवाद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर